नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। आज दिनांक 15 जुलाई 2025, दिन मंगलवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। नीट यूजी के 75 छात्रों की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज की, कहा यह मामला री एग्जाम के लिए उपयुक्त नहीं। नीट यूजी परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने के मामले में सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट ने प्रभावित 75 से ज्यादा स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा कराने संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की रिट अपील मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया। इस मामले में एनटीए की अपील पर 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इंदौर और उज्जैन के प्रभावित 75 से ज्यादा छात्र हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। याचिकाकर्ता छात्रों के वकील मृदुल भटनागर ने बताया कि हाईकोर्ट ने आदेश में सख्ती के साथ कहा है कि भविष्य में इस तरह की परीक्षाओं के दौरान बिजली गुल होने की स्थिति में हर जिले में स्थानीय प्रशासन और एनटीए द्वारा वैकल्पिक इंतजाम अनिवार्य रूप से किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट बोला, केंद्र राज्य सरकारें हेट स्पीच को रोकें, लेकिन नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो। जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा, लोग नफरत भरे भाषण को बोलने की आज़ादी समझ रहे हैं, जो गलत है। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि सरकार को इसे नियंत्रित करने की ज़रूरत ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कोलकाता के वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। उस पर कई राज्यों में सोशल मीडिया पर नफरत और सांप्रदायिक अशांति भड़काने वाला कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं। गडकरी बोले, ऐसे लोगों की जरूरत जो सरकार पर केस करे। नेताओं और सिस्टम में अनुशासन के लिए कोर्ट का सहारा लेना जरूरी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सके। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई बार अदालत का आदेश ऐसे काम भी करवा देते हैं जो सरकार नहीं करवा पाती। समाज में कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दाखिल करनी चाहिए। इससे नेताओं और सिस्टम में अनुशासन आता है। गडकरी ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जनता को लुभाने की राजनीति नेताओं मंत्रियों के आड़े आती है और वे जनहित में कदम नहीं उठा पाते। गडकरी ने कई उदाहरण दिए जिनमें केंद्र राज्य सरकारों को खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। हरियाणा का गवर्नर बदला, असीम घोष 19वें राज्यपाल होंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके बंडारू दत्तात्रेय की जगह लेंगे। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का 19वां राज्यपाल बनाया गया है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम की घोषणा की। इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल थे। वो 7 जुलाई 2021 से ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। असीम घोष पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ में स्पाइस जेट पर 10,000 रुपये जुर्माना। यात्री का सामान अहमदाबाद की बजाय भेजा बेंगलोर। कोर्ट ने माना सेवा में लापरवाही। दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे एक यात्री का सामान गलत जगह भेजने पर चंडीगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने स्पाइस जेट एयरलाइंस को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने एयरलाइंस को 10,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता साहब पायल, जो कि सेक्टर 44C चंडीगढ़ के निवासी हैं, ने बताया कि वे गुजरात फ्लाइंग स्कूल वडोदरा में परीक्षा देने जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद तक का टिकट स्पाइस जेट से बुक किया था, लेकिन यात्रा के दौरान उनका सामान किसी और जगह भेज दिया गया, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद माना कि एयरलाइंस की लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता की सेवा में बाधा आई और इसके लिए स्पाइस जेट को हर्जाना अदा करना होगा। चंडीगढ़ कम्युनिटी सेंटर बुकिंग में 100 करोड़ घोटाले का आरोप। आपने सीबीआई जांच की मांग की। कहा कि गरीबों से झूठी छूट देकर 55,000 तक वसूले। आम आदमी पार्टी यानी आप के चंडीगढ़ के अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को एक ज्ञापन सौंपकर नगर निगम के कम्युनिटी सेंटरों की बुकिंग में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच या एसआईटी गठित करने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। विजयपाल सिंह ने कहा कि बुकिंग शाखा में गरीब और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों के साथ खुली धोखाधड़ी की गई है। जिन परिवारों को कम्युनिटी सेंटर मुफ्त में मिलना चाहिए था, उनसे 10,000 से लेकर 55,000 रुपए तक वसूले गए।
बांग्लादेश ने पीएम मोदी को 1000 किलो आम भेजे। यूनुस ने बरकरार रखी मैंगो डिप्लोमेसी, ममता को भी हरिभंगा आम गिफ्ट किए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने हरिभंगा किस्म के 1000 किलोग्राम आम भारत भेजे हैं। इन्हें पीएम मोदी, भारत के राजनयिकों और दूसरे अधिकारियों को उपहार में दिए जाएंगे। भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत बांग्लादेश की इस पहल को मैंगो डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। इसके तहत अंतरिम सरकार ने न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा को भी हरिभंगा आम भेजे हैं। ये 300 किलोग्राम आम 60 डिब्बों में पैक करके गुरुवार शाम करीब 5:15 बजे अखौरा लैंड पोर्ट के जरिए भेजे गए। ट्रंप बोले, पुतिन दिन में मीठी बातें, रात में बमबारी करते हैं। यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल भेजने का ऐलान, नाटो चीफ से जल्द मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नाराजगी जताई है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि पुतिन दिन में मीठा बोलते हैं और रात में सब पर बम बरसाते हैं। हमें ये पसंद नहीं। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देगा। इसके लिए ट्रंप इस सप्ताह नाटो महासचिव मार्क रूटे से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने रविवार रात कहा, मैं नाटो महासचिव से मुलाकात कर रहा हूं। हम उन्हें उन्नत हथियार देंगे और वे इसके लिए हमें 100% भुगतान करेंगे। चीनी उपराष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा दोनों देशों के संबंध सुधर रहे। भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की हो रही तारीफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन संबंधों में हालिया सुधार का जिक्र किया। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के संबंध अक्टूबर 2023 में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से लगातार बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच 75 साल के राजनयिक संबंध पूरे हो चुके हैं। एससी बोला, यमन में भारतीय नर्स का जान गंवाना दुखद। केंद्र ने कहा, हमने बचाने की पूरी कोशिश की। 16 जुलाई को मौत की सजा दी जाएगी। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। एससी ने कहा कि मामला बहुत संवेदनशील है। अगर भारतीय नर्स यमन में जान गंवाती है तो ये दुखद होगा। मामले में सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। इस दौरान केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटा रमणी ने कोर्ट में कहा कि सरकार जहां तक जा सकती थी जा चुकी है। यमन जैसे देश के साथ भारत खुलकर कूटनीतिक दखल नहीं दे सकता। निमिषा को यमन नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को मौत की सजा दी जाएगी। वो 2017 से यमन की जेल में बंद है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को दवा की ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट 22 रन से जीता। 193 रन नहीं बना सका भारत। सीरीज में 1-2 से पिछड़ा। आर्चर और स्टोक्स को 3-3 विकेट। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को 22 रन से हरा दिया। सोमवार को मैच के 5वें दिन भारत को 135 रन बनाने थे, 6 विकेट बाकी थे। टीम ने 112 रन बनाने में ही सभी विकेट गंवा दिए। इसी के साथ इंग्लैंड ने 5 टेस्ट की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 2-1 की बढ़त बना ली। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। बोर्ड लगाकर बताएं, समोसे में कितना तेल, जलेबी में कितनी शक्कर। केंद्र सरकार का आदेश, स्कूल ऑफिस कैंटीन खाने में कैलोरी की जानकारी दें। आपके समोसे में कितना तेल है, लड्डू और जलेबी में कितनी शक्कर है और वड़ा पाव में कितनी कैलोरी है, ये जानकारी भी स्नैक्स के साथ मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है कि वे अपनी कैंटीन में बेचे जा रहे सामान के लिए तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड लगाएं। देश में बढ़ते मोटापे, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। सरकारी नौकरी। एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 152 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 45 साल, सैलरी 67,000 से ज्यादा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स पटना में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट aimspatna.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी। HRRL में 131 पदों पर निकली भर्ती। इंजीनियर से लेकर डॉक्टर को मौका, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी HRRL में 131 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hrrl.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ओडिशा सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, एचओडी के बाद प्रिंसिपल भी गिरफ्तार। राष्ट्रपति मुर्मू ने भुवनेश्वर एम्स में पीड़ित छात्रा से मुलाकात की, 95% झुलसी है पीड़िता। ओडिशा के बालासोर के कॉलेज में छात्रा के खुद को आग लगाने के मामले में सोमवार पुलिस ने कॉलेज प्रिंसिपल दिलीप घोष को गिरफ्तार किया। घटना 12 जुलाई को सामने आई थी। तब शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। प्रिंसिपल पर छात्रा का यौन शोषण करने वाले बीएड डिपार्टमेंट के एचओडी समीर कुमार साहू को बचाने का आरोप है। पीड़ित माता पिता ने कहा है कि मेरी बेटी ने प्रिंसिपल के कमरे से बाहर आने के कुछ ही मिनट बाद खुद को आग लगाई। प्रिंसिपल ने बेटी पर शिक्षक के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया था। गोल्डन टेम्पल को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी। एसजीपीसी की टास्क फोर्स और अमृतसर पुलिस हाई अलर्ट पर, अंदर बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी सोमवार को ईमेल के जरिए आई। इसके बाद गोल्डन टेम्पल के अंदर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी की टास्क फोर्स और बाहर पुलिस तैनात की गई है। एसजीपीसी के मेंबर कुलवंत सिंह मनन ने बताया कि ईमेल में गोल्डन टेम्पल को सोमवार को मेल आई। इसमें आरडीएक्स से उड़ाने की बात लिखी थी, उसमें समय भी लिखा था और सतर्क रहने को कहा गया था। ऐसा लगा रहा है जैसे डर का माहौल पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। मनन ने बताया कि धमकी के बाद गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टास्क फोर्स को स्पेशल हिदायत दी गई है कि संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। ईमेल किसने और कहां से भेजा है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर और थाना ई डिवीजन में शिकायत दी गई है। तलाक मामले में पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग सबूत। सुप्रीम कोर्ट बोला, ये निजता का उल्लंघन नहीं, रिश्ता जासूसी तक पहुंचा तो पहले ही टूट चुका। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना रिकॉर्ड कॉल को वैवाहिक विवादों में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ऐसा करना पत्नी के निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इसे सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा जीवन में गोपनीयता का अधिकार पूरा नहीं हो सकता। इंडियन एविडेंस की धारा 122 के तहत पति पत्नी के बीच बातचीत को कोर्ट में उजागर नहीं किया जा सकता, लेकिन तलाक जैसे मामलों में इसे अपवाद मानते हैं। बिहार में बाढ़, बिजली गिरने से 13 की मौत, राजस्थान में 7 की जान गई। एमपी के 4 जिलों में बाढ़, लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। बिहार में बीते 24 घंटे में बाढ़, बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से प्रदेश में 9 लोगों की जान चली गई। इनमें सबसे ज्यादा 5 मौतें बांका में हुई। वहीं बाढ़ से गयाजी में 2, नालंदा और पटना में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। राजस्थान में भी बीते एक दिन में बारिश की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। भीलवाड़ा में 2 चचेरे भाइयों की बरसाती नाले में और राजसमंद में तालाब में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। ब्यावर में कीचड़ में गिरने से बच्चे की जान चली गई। भरतपुर में बिजली गिरने से, पाली में बारिश में करंट लगने से 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर और गुना में बाढ़ के हालात हैं। रविवार को इन जिलों के कई गांव बाढ़ में घिरे रहे। छतरपुर में धसान नदी में पिकअप बह गई, इससे 1 व्यक्ति की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 98 लोगों की मौत हुई है। अब तक 770 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे एक बार फिर लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया है। यूपी के बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। ललितपुर स्थित गोविंद सागर बांध के 17 गेट खोल दिए गए हैं। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर 80% डूब चुका है। वहीं भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा पर बिजली गिरने से शिखर क्षतिग्रस्त हो गया। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर उम्र कैद होगी। आप सरकार ने नया बिल पेश किया। चारों धर्मों के ग्रंथ शामिल, पहले 3 साल की सजा थी। पंजाब की आम आदमी पार्टी आप सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर विधानसभा में बिल पेश कर दिया है। इसके मुताबिक अगर कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी यानी अपमान करता है तो उसे 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस कानून में धार्मिक ग्रंथों में सिखों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ हिंदुओं की श्रीमद् भागवत गीता, मुस्लिमों के कुरान शरीफ और ईसाई धर्म की बाइबल को भी शामिल किया गया है।
पंजाब सरकार ने इसे पंजाब पवित्र ग्रंथ बिल 2025 का नाम दिया है। सीएम भगवंत मान ने ये बिल पेश किया। इस बिल पर अब कल होने वाले पंजाब विधानसभा के चौथे व आखिरी दिन के सत्र में चर्चा होगी। चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास 117 में से 93 विधायक हैं, ऐसे में बिल पास होना तय है। हालांकि इस बिल को कानूनी रूप तभी मिलेगा जब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के स्तर पर इसे मंजूरी मिल सके। इंदौर के कार्टूनिस्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। पीएम मोदी और आरएसएस पर बने हेमंत मालवीय के एक कार्टून को भड़काऊ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर कार्टून बनाने वाले इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की युगल पीठ ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें माफी मांगने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। इंदौर हाईकोर्ट द्वारा हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद मालवीय इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, उनमें अभी भी कोई परिपक्वता नहीं है, ये वास्तव में भड़काऊ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपरिपक्व कार्टून के लिए हेमंत मालवीय की आलोचना की। कहा गया कि विवादित कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को अशोभनीय तरीके से दिखाया गया था। कंगना रनौत बोली, मुझे मुख्यमंत्री के काम न बताएं। समस्या लेकर पहुंचा बुजुर्ग बोला, आपके पास पावर है। एमपी ने कहा, खट्टर से मिलवा दूंगी। हिमाचल में मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्वती परियोजना को लेकर अपनी समस्या लेकर पहुंचा। इस पर कंगना ने बुजुर्ग से कहा कि मुख्यमंत्री के काम मुझे क्यों बताए जा रहे हैं? सुक्खू जी हैं, ये काम उन्हें ही बताएं, मुझे मुख्यमंत्री के काम न बताएं। कंगना की बात सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, आपके पास पावर है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप कानून बना सकती हैं, हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री से बात करें। तभी वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी बुजुर्ग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कंगना उसे रोक देती है। आखिर में कंगना बुजुर्ग को कहती हैं कि मैं आपको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलवा दूंगी। मैक्रोन बोले, रूस यूरोप की आज़ादी के लिए खतरा, आज़ादी के लिए डर पैदा करना जरूरी और इसके लिए ताकतवर होना होगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे से एक दिन पहले फ्रांसीसी सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार आज़ादी इतने खतरे में है। मैक्रोन ने रूस यूक्रेन वॉर और साइबर क्राइम को यूरोप के लिए मुख्य खतरा बताते हुए कहा कि इस दुनिया में आज़ाद रहने के लिए डर पैदा करना ज़रूरी है और डर पैदा करने के लिए ताकतवर होना होगा। 2026 के लिए देश के रक्षा बजट में 3.5 अरब यूरो यानी 35,000 करोड़ रुपए और 2027 में 3 अरब यूरो यानी 27,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लंदन के साउथएंड एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के बाद प्लेन क्रैश, जलते विमान का वीडियो वायरल। नीदरलैंड जा रहा था, सभी उड़ानें रद्द और एयरपोर्ट बंद। लंदन के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित साउथएंड एयरपोर्ट पर रविवार को एक छोटा विमान टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन जमीन से टकराते ही आग का गोला बन गया। हादसे के तुरंत बाद एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा स्थानीय समयानुसार शाम करीब 4 बजे हुआ। हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या अब तक बताई नहीं गई है। हादसे के कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर धधकती आग और काले धुएं की तस्वीरें वायरल हो गईं। वीडियो में देखा गया कि विमान जल रहा था और बचाव टीमें घटनास्थल की ओर भाग रही थीं। सरकारी नौकरी। रेलवे कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 1010 पदों पर भर्ती, 10वीं-12वीं पास को मौका, फीस 100 रुपये। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चांदी 1,13,867 रुपए के ऑल टाइम हाई पर 3,577 का उछाल। इस साल 28,000 रुपए बढ़े दाम। सोना भी 792 रुपए महंगा हुआ। चांदी की कीमत लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोमवार 14 जुलाई को 1 किलो चांदी की कीमत 3,577 रुपये बढ़कर 1,13,867 रुपये पर पहुंच गई है। शुक्रवार को 11 जुलाई को ये 1,10,290 रुपये प्रति किलो पर थी, जो इसका ऑल टाइम हाई था।
वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी आज तेजी है। ये 792 रुपये महंगा होकर 98,303 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। शुक्रवार को 11 जुलाई को सोने का दाम 97,511 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इससे पहले 18 जून को सोने ने 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। रिटेल महंगाई 6.5 साल के निचले स्तर पर आई। जून में ये 2.10% रही। खाने पीने का सामान सस्ता होने से घटी महंगाई। जून महीने की रिटेल महंगाई घटकर 2.10% पर आ गई है। ये 77 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले जनवरी 2019 में ये 2.05% रही थी। वहीं मई 2025 में ये 2.82% और अप्रैल 2025 में रिटेल महंगाई 3.16% पर थी। खाने पीने के सामान की कीमतों में लगातार नरमी के कारण रिटेल महंगाई घटी है। आज यानी 14 जुलाई को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। रिटेल महंगाई फरवरी से आरबीआई के लक्ष्य 4% से नीचे है। चीन ने भारत में आईफोन बनाने वाले इंजीनियर्स वापस बुलाए। सरकार बोली अभी भी एप्पल के पास पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद, स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को अचानक वापस बुलाने पर भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एप्पल के पास उत्पादन को प्रभावित किए बिना काम चलाने के लिए पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने कहा एप्पल के पास विकल्प हैं और वे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये मामला मुख्य रूप से एप्पल और फॉक्सकॉन के बीच है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब एप्पल भारत में आईफोन 17 बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका ट्रायल प्रोडक्शन जुलाई में शुरू होने की संभावना है। अगस्त में मास प्रोडक्शन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चीन ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रभावित करने के लिए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को वापस बुलाने के निर्देश दिए हैं। पहली तिमाही में ओला को 428 करोड़ रुपए का घाटा, पिछली तिमाही के मुकाबले 51% कम, रेवेन्यू 36% बढ़ा, आज शेयर 20% चढ़ा। भारत की तीसरी बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 428 करोड़ रुपए का शुद्ध नुकसान, कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। पिछली तिमाही यानी Q4 FY25 के मुकाबले कंपनी के नुकसान में 51% की कमी आई है। जनवरी मार्च में ओला को 870 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हालांकि पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले कंपनी का लॉस 23% बढ़ा है। आधार OTP से बुक होंगे तत्काल टिकट। पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग, आम यात्रियों को टिकट आसानी से मिलेगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। कल 15 जुलाई 2025 से बुकिंग करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। सेंसेक्स 247 अंक गिरकर 82,253 पर बंद। निफ्टी भी 68 अंक लुढ़का, ये 25,028 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 नीचे हैं। इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और टेक महिंद्रा के शेयर्स 2% तक गिरकर बंद हुए। एटर्नल, टाइटन और महिंद्रा के शेयरों में मामूली तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 नीचे, 22 ऊपर और एक बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। NSE के IT इंडेक्स में सबसे ज़्यादा 1.11% की गिरावट रही। मीडिया, फार्मा, बैंकिंग, रियलिटी, हेल्थकेयर और FMCG शेयर्स चढ़कर बंद हुए।